थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपसे निवेदन करना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी योजना, आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी होने पाए, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों और आपकी महिमा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से वैसी प्रकट हो प्रभु, जैसी आपके वचन में वर्णन किया गया है और जैसी होनी चाहिए, ताकि सारी महिमा आपको मिले और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और उसकी जितनी महिमा हो वो कम है, क्योंकि वो महिमा का प्रभु है। आज हम द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 90 में द लेवर ऑफ ब्रास द डॉक्ट्रिन ऑफ सैंक्टिफिकेशन में निर्गमन की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसका 8 पद। किस धातु से, एक यानी पीतल में भी एक विशेष प्रकार के पीतल से यह हौदी बनाई गई थी, साधारण पीतल से नहीं। 8 पद में लिखा हुआ है, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए थे। वो महिलाएं जब मिस्र से निकली थी तो वो पीतल के दर्पण लेकर निकली थी और पीतल के दर्पणों से उन्होंने वो परमेश्वर की सेवा के लिए दर्पण दे दिए थे और उन दर्पणों से वो ये जो हौदी थी ये बनाई गई थी। और ये इसलिए क्योंकि ये दर्पण का इसमें बहुत बड़ा रोल था। ये साधारण पीतल नहीं था, ये दर्पण था। उस जमाने में जो दर्पण हुआ करते थे वो पीतल के ऊपर एक विशेष प्रकार की पॉलिश की जाती थी, जिससे आप उसमें चेहरा देख सकते थे। लेकिन आज के जो आईने हैं, आज के जो मिरर्स हैं, ऐसे वो नहीं होते थे, इतना क्लियर नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी उसमें अक्स दिखता था, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं होता था, ब्लर पिक्चर होती थी। और वो इनको दिए गए थे क्योंकि वही उस जमाने के दर्पण हुआ करते थे। उस धातु से इसे बनाया गया था हौदी को। Let us examine more fully the earthly meaning in the light of the revelation concerning the laver. आइए चलिए हम लोग इस पीतल की हौदी के पृथ्वी की जो यानी अर्थली मीनिंग है, इसके पृथ्वी पर की सेवकाई। इसमें 2 सेवकाई है, स्वर्गीय सेवा भी यही हो रही है और पृथ्वी की सेवा भी यही हो रही है। यहाँ पे दोनों, अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में पहले उजियाला हो कहा था, उसके बाद उसने पानी को अलग किया था और स्वर्गीय जल और पृथ्वी का जल अलग अलग हुआ था। ये लेवर में आपको ये 2 चीजें मिलेंगी। इसके ऊपर हौदी थी, उसमें भी पानी था, और इसके नीचे भी जो पाया था, पाया के नीचे भी हौदी थी, उसमें भी पानी था। ऊपर के पानी से हाथ धोते थे, नीचे के पानी से पैर धोते थे। और ये दोनों स्वर्गीय जल और पृथ्वी के जल को दिखाता है। और ये मनुष्य के जीवन को, स्वर्गीय जीवन और शारीरिक जीवन को या पृथ्वी पर के जीवन को दिखाता है। हमारा पृथ्वी पर का जीवन जो शरीर में हम व्यतीत करते हैं और शारीरिक अभिलाषाओं में व्यतीत करते हैं, और हमारा स्वर्गीय जीवन जो हम इस शरीर में पृथ्वी पर व्यतीत करते हैं स्वर्गीय इच्छाओं को पूरा करके, यहाँ पे आके दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये हौदी हमारे मन को, हमारे शारीरिक मन को शांत करके और हमारे आत्मिक मन को एक्टिवेट करती है, ताकि हमारा जीवन आत्मिक जीवन हो और परमेश्वर की महिमा की लायक जीवन हो। इसलिए हम लोग इसमें ये देखते हैं, इसी स्टडी को हम कर रहे हैं, ये लेवर ही करता था। द ओनली अर्थली मीनिंग ग्रोज आउट ऑफ एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द हेवनली मीनिंग, यानी केवल अर्थ, इसकी जो पृथ्वी पर का जो अर्थ है, पृथ्वी के अनुसार इसका क्या काम है, उसके द्वारा हम इसमें ये देखते हैं।
सेवकाई को शामिल करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं, ये इस प्रकटीकरण में प्रकाश में सांसारिक अर्थ की अधिक पूरी तरह से जांच करें। सांसारिक अर्थ स्वर्गीय अर्थ से बढ़ता है और उससे प्राप्त होता है। मसीह ने इस युग के दौरान अपने मिशन में इस सेवकाई को शामिल करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। हौदी पीतल की बनी थी, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, पाप के न्याय की बात करता है। हालांकि हौदी पीतल के एक विशेष चयन से बनी थी, महिलाओं के निर्मल दर्पण से। ये कैसे बनी थी? महिलाओं के दर्पण से। उस समय दर्पणों के लिए अत्यधिक पॉलिश किए गए पीतल का उपयोग किया जाता था, और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि गुलामी से इतनी जल्दी बाहर निकलने वाले इन लोगों के पास ऐसी विलासिता थी, यानी उनके पास दर्पण थे। उस जमाने में दर्पण होना बहुत बड़ी बात होती थी। लोगों के पास दर्पण नहीं होता था, उनकी महिलाओं के पास दर्पण होता था, और दर्पण होता था। मिस्र में उनकी कड़ी मेहनत ने महिलाओं को उनके मेकअप की चीजों से अलग नहीं रखा। उनकी महिलाएं मेकअप करती थी, तभी तो दर्पण था, है ना। तो इसका मतलब से वंचित नहीं किया था। वे इन शीशों को परमेश्वर को भेंट के रूप में लाए, और ये निर्दिष्ट किया गया कि इनका उपयोग हौदी बनाने में किया जाएगा। परमेश्वर की आत्मा ने दर्पण का प्रयोग लाक्षणिक रूप से परमेश्वर के वचन के रूप में किया। दर्पण किस चीज को दिखाता है? परमेश्वर के वचन को। आपको अगर ये देखना हो कि आपका भीतरी मनुष्यत्व, आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी इच्छा और आपकी भावना, ये सब कैसी है, तो आप ये शारीरिक दर्पण में केवल शरीर को देख सकते हैं। अपने भीतरी मनुष्यत्व को आप कौन से आईने में देखोगे जहां से आपको पता चले कि मेरा मन कैसा है? परमेश्वर के वचन से। तो जैसे आईना झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर का वचन बार बार ये दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर दोष है, तुम्हारी मन में दोष है, तुम्हारे स्वभाव में दोष है, तुम्हारे व्यवहार में दोष है, तुम्हारी सोच में दोष है, तुम्हारी कल्पना में दोष है, तुम्हारी भावना में दोष है, तुम्हारी इच्छा में दोष है। हम दोषपूर्ण मनुष्य, यही तो पाप की परिभाषा है। सब तरफ से दोष ही दोष। जाहिर है ये कोई दुर्घटना नहीं थी कि हौदी महिलाओं के दर्पण से बनी थी, और एक दर्पण वो है जिससे परमेश्वर के वचन की तुलना की जाती है। ये हौदी परमेश्वर, इसमें जो आईने वाला पार्ट था वो परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन की तुलना स्वयं हौदी और हौदी के जल से की जा रही है। यानी उसमें जो जल था ऊपर हौदी में, वो भी परमेश्वर का वचन है, और जो हौदी थी उसमें वो जो मिरर था वो भी परमेश्वर का वचन है। अब आप इसके एक और इंटरप्रिटेशन सुन लीजिए जो सांसारिक कलीसियाओं में चलता है। इस हौदी को सांसारिक कलीसियाओं में लोग कहते हैं ये बपतिस्मे का स्थान है, जबकि वहां पर बपतिस्मा नहीं हो रहा। बैप्टिज्म वर्ड का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना। बैप्टिजो मतलब डूबना। यहां कोई डूबने वाला काम ही नहीं था, यहां तो सिर्फ हाथ पैर धोने वाला काम था, डूबने वाला कोई काम नहीं था। तो ये बैप्टिज्म को नहीं दिखाती है, ये हमारे बॉर्न अगेन होने को दिखाती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन का ये आंकड़ा पवित्र आत्मा द्वारा वचन की सफाई करने वाली शक्ति के बारे में बात करने से और भी बढ़ जाता है, और इसीलिए हमें इसके पदों पे ध्यान देना चाहिए। जो परमेश्वर के वचन के पद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संडे को हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के अनुसार चलता है और वचन में प्रतिदिन अपने आप को देखता रहता है, वो इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं है। आप सुनकर अपने आप को अंदर देख सकते हैं, पढ़कर देख सकते हैं। बहुत सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए सुनना और पढ़ना दोनों बराबर है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब भी
परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन की तुलना स्वयं हौदी और हौदी के जल से की जा रही है। हौदी का सार और उद्देश्य दोनों ही परमेश्वर के वचन के प्रतीक है। यानी ये हौदी परमेश्वर के वचन को दिखाती है। हौदी का प्राथमिक उद्देश्य सफाई करना था, उसी तरह परमेश्वर का वचन सफाई के लिए। हमारे भीतरी मनुष्य को कौन साफ करता? वचन। आजकल के लोग वचन से दूर भागते हैं। वचन, हम आपको सच बता रहे हैं, वचन को सुनना एक बात है और सुनकर अपने जीवन में लागू करना ये दूसरी बात है। और चैलेंज ये है कि लगता लोगों को कि हम सुनकर लागू कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। यही आपको मानना है कि हम नहीं कर सकते, कारण जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होते तब तक नहीं कर पाएंगे। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के वचन पे चल नहीं पाएगा। सारी जिंदगी सुन ले, सारी जिंदगी आए। हम सच इसलिए बोलते हैं ताकि आपको कुछ समय बाद जब ये महसूस हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उस समय आप कहे कि हमें मालूम होता तो हम शुरुआत ही ना करते। इसलिए हम बार बार सच बताते हैं, या तो इस पार और या उस पार। आप दोनों तरफ ऐसे ऐसे नहीं हो सकते। अपने आप को धोखा देते हुए आप अपने आप को लगातार धोखा देंगे तो एक दिन आपके अंदर एक बहुत बुरी भावना आ जाएगी कि लगातार के कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं सकता, हमने सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता। ये बोलने से पहले आपको सच बताया जा रहा है कि आप जिस दशा में हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी दशा में प्रभु के वचन के अनुसार चलने नहीं चल सकते। आपको उसके लिए पूरी तरीके से नए सिरे से जन्म, और नए सिरे से जन्म किसके अनुसार होगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप समर्पित होंगे, कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित होगा अगर आप समर्पित हैं। आपको बहुत सी चीजों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, सांसारिकता से, और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यीशु मसीह का तो द्वार में हूं, और द्वार से पहले हौदी है। तो वचन और पवित्र आत्मा का काम पहले है, उसी के बाद प्रवेश है। तो यहीं पर आपको परिवर्तित किया जाएगा। फिजिकल वे में आप अंदर नहीं जा सकते, आप स्पिरिचुअल वे में अंदर जा सकते हैं। और अगर आप फिजिकल वे में अंदर गए तो आत्मिक जीवन में आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंदर आपको जो कुछ भी मिलेगा उससे आत्मा ही का फायदा है, शारीरिक कुछ नहीं है। शारीरिक वहां पर कुछ नहीं है। इसलिए मसीह ने कहा, अब तुम वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 3 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 3 पद। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये अपने चेलों से बोल रहा है। आजकल के लोग इस लाइन को पढ़ते हैं तो कहते हैं हमको तो यीशु मसीह ने कह दिया तुम शुद्ध हो। कैसे हो? उसने आपको शुद्ध किया नहीं, आप बॉर्न अगेन हुए नहीं, तो शुद्ध कहां से होंगे? यीशु मसीह ने यह बात क्यों बोली? क्योंकि उसने यूहन्ना 6 अध्याय उसके 63 पद में कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे बोली है वो आत्मा है और जीवन भी। तो यीशु मसीह की पूरी शिक्षा आत्मा की शिक्षा है और वही जीवन की, आत्मिक जीवन की शिक्षा है। ये बोल रहा था वो, और इसीलिए उसने अपने चेलों को, जिन्हें वो उसने जो उसकी शिक्षा में बने हुए थे, उनसे कहा कि तुम मेरी बातों को सुनकर ग्रहण करते हो, इसलिए तुम शुद्ध हो। ये बात बोल रहा था, और वो केवल चेलों पे लागू होती है। हौदी पानी से भर गई थी और याजकों को आज्ञा दी गई थी कि वे मिलाप वाले तंबू की सेवा में बार बार उसमें से धोए हाथ पैर। परमेश्वर के वचन में धोना जीवन में वचन को लागू करना है। धोने का मतलब क्या है? अब बिना बॉर्न अगेन के आप कैसे लागू कर लेंगे? परमेश्वर का वचन आत्मिक है और मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हूं। व्यवस्था के लिए लिखा हुआ, पौलुस ने लिखा कि व्यवस्था तो आत्मिक और मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका। एक पापी मनुष्य और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। यह है कारण।
इसीलिए संसार में जो रिलीजन है उसमें आपको भीड़ दिखती है, क्योंकि यहां पर हर आदमी एंट्री तुरंत नहीं मिलेगी। तो यहां भीड़ दिखेगी कि वहां जहां सबकी एंट्री है। इसलिए अब आपको परिवर्तन भी, अंतर भी पता चल रहा होगा। यहां भीड़ क्यों नहीं, यहां नहीं आएगी भीड़, यहां भीड़ का काम ही नहीं है। और यहां पर परमेश्वर अपनी इच्छा से जिस पर चाहेगा उस पर दया करेगा। बॉर्न अगेन का मतलब परमेश्वर की दया प्राप्त करना, और जिस पर चाहेगा उस पर करेगा। अपनी मर्जी का मालिक है, तो सेवकों की भी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं सेवक की मर्जी से आपको मिल जाए। उसने मूसा से कह दिया था परमेश्वर ने कि तेरी मर्जी मैं नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर हूं और तू मेरा चुना हुआ सेवक। वो तो गुलाम था, स्लेव, दास। मैं अपनी मर्जी जिस पर चाहूंगा उस पर दया करूंगा, नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा। और तू मुझे नहीं कह सकता कि इस पर दया कर। अब बताइए, तो हमारा वाला रोल तो खत्म, सेवक का कोई रोल नहीं। बॉर्न अगेन में ना मेरा कोई रोल है ना आपका कोई रोल है, इसमें पूरा रोल परमेश्वर का है। जिस पर चाहे, परमेश्वर किस पर अनुग्रह करता है आने वाले समय में बताएंगे। अभी पहले इसको समझिए कि अनुग्रह होने के बाद ही आपके जीवन में कुछ काम होगा, कुछ परिवर्तन होगा। धोने का वचन को लागू करना है। शब्द धोता है, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है, रिटन वर्ड, जब आप सुनते हैं इसके लिए लिखा है शब्द धोता है, क्योंकि ये प्रकट करता है जैसे दर्पण प्रकट करता है। जब जैसे दर्पण में आप देखते हैं, आपको प्रकट होता है कि अच्छा मैं ऐसा हूं, देखते हैं। जब आप वचन सुनते हैं तब आपको पता चलता है अच्छा मैं ऐसा हूं, है ना। लेकिन आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि हाँ मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, प्रकट करता है जैसे दर्पण प्रकट करता है। इस प्रकार सफाई और सौंदर्यकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, वहां पौलुस ने परमेश्वर के वचन से प्राप्त लाभों में से एक की घोषणा की है, और वो घोषणा है तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आया है सुधारने के लिए, सुधार होना। शब्द सुधार के लिए लाभदायक है, ठीक करके साफ करता है। परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है तुम गलत हो, और तुमने ये गलत, तुम पापी हो, तुम शारीरिक हो, तुम शारीरिक बातों में लगे रहते हो, अपनी अभिलाषाओं में भागते हो, दिन भर इसी काम में। लोग प्रार्थना किस बात के लिए करते हैं? आत्मिक बातों के लिए, केवल शारीरिक। ये दे दे प्रभु, ये दे दे। क्यों नहीं देता है? शारीरिक चीजें वो देता ही नहीं है। शारीरिक चीजें तुम्हारे अपने हाथ में हैं, काम करो, प्राप्त करो। शरीर की चीजें शरीर के लिए हैं, तो शरीर से आप परिश्रम कीजिए और उससे प्राप्त कीजिए। शारीरिक श्रम से आपको शारीरिक चीजें प्राप्त होंगी। तो फिर परमेश्वर क्या देगा? परमेश्वर हमें आत्मिक चीजें देता है, परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषें देता है। और अब आपको अंतर बता दें, जो लोग आपको बाइबल में देखते हैं, जो परमेश्वर के आत्मिक लोग थे, उनके जीवन में शारीरिक चीजों की या शारीरिक आवश्यकताओं की कभी कमी हुई? क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन जो है वो निस्वार्थ होता है, लालच के बिना होता है, और उसमें कोई भी शरीर की अभिलाषा नहीं होती है। और जब हमारी शरीर की अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, तब परमेश्वर हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो हमें लगता है परमेश्वर तूने मेरे मांगने से ज्यादा और सोचने से भी अधिक दिया। और जब तक हम आत्मिक नहीं होते हैं, तो जो परमेश्वर की आवश्यकताएं जब वो देता है, रोटी, हवा, पानी, तब हम कहते हैं प्रभु तूने दिया ही क्या है, देखो उसके पास इतना, उसके बाद हम तो शारीरिक चीजें मांग रहे हैं। तो आपको शारीरिक जीवन में परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त होता हुआ दिखता, जबकि इसमें भी मिल रहा है। आपको जीवन मिला हुआ, बहुत से लोग जीवित नहीं। आप जीवित अवस्था में,
आपको ऑक्सीजन फ्री में मिल रही। हाँ, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, नहीं तो इस पे भी पैसा पड़ जाता, क्योंकि पानी तो परमेश्वर ने दिया, लेकिन आज सरकार के द्वारा पैसा लिया जाता पानी के लिए, है ना। हमारी जमीन भी परमेश्वर की ओर से मिली है, लेकिन इस पर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। धन्यवाद कीजिए कि आपको ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी पैसा लग जाए, तो आपको फ्री मिल रही है, करोड़ों रुपए की चीज फ्री मिल रही, जो आपको जीवन देती है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये ध्यान देखिए कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, जो अभी भी कोई कमा नहीं सकता। ऑक्सीजन कोई कमा के प्राप्त नहीं कर सकता। वचन द्वारा ये सफाई परमेश्वर के बच्चे के लिए है। अच्छा, ये हौदी के लिए खास बात है कि यहां पर जनरल व्यक्ति नहीं जा सकता। जो लोग वहां पर आते थे अपने लिए बलिदान करवाने के लिए, अपने लिए परमेश्वर से निवेदन करने के लिए, परमेश्वर तक किसी की पहुंच थी नहीं। जो नियुक्त किए गए थे वो थे याजक। वो याजक जो होते थे वो महायाजक के बच्चे हुआ करते थे। उन्हीं की जिम्मेदारी थी मंदिर में सेवा की प्रतिदिन की। तो वही परमेश्वर के वो याजक के बच्चे वहां जाते थे पुराने नियम में, महायाजक के बच्चे। अब नए नियम में आइए, नए नियम में महायाजक कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र। तो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो जो कोई मसीह में यानी बॉर्न अगेन है, परमेश्वर के बच्चे, वही केवल इस वेदी पर जा सकते, यानी वही केवल अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे। बॉर्न अगेन की बात आ गई। बॉर्न अगेन के अलावा कोई व्यक्ति इस वेदी से आगे नहीं जा सकता परमेश्वर की उपस्थिति में, गया तो मर जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा, वचन द्वारा सफाई परमेश्वर के बच्चों के लिए है, पापी को कुछ करके एहसान कमाने से रोक दिया जाता है। ये वाली वेदी पर पापी व्यक्ति नहीं जा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि उसको लगे कि मैं तो एहसान कर रहा हूं परमेश्वर के ऊपर, और उसे रोक दिया जाता और केवल एक चीज के साथ आमने सामने आने के लिए मजबूर किया जाता है, मसीह का क्रूस। क्रूस यानी यीशु मसीह के बलिदान को आपको ग्रहण करना है, वहीं ठहरे रहो। पहली वेदी क्या थी? बलिदान की वेदी। यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। हमारा बलिदान की वेदी क्या? क्रूस। वहां ठहरे रहो जब तक बॉर्न अगेन नहीं होगा। बॉर्न अगेन होने के बाद इस वेदी पे आओ। तो पहली वेदी है क्रूस, दूसरी वेदी है पीतल की हौदी, यानी पवित्रीकरण। पवित्रीकरण उसी के जीवन में होगा जिसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को वास्तव में ग्रहण किया और परमेश्वर की ओर से उसे आत्मा में जीवन मिल गया, बॉर्न अगेन हो गया वो। और मसीह का क्रूस, पवित्र शास्त्र में खोए हुए पापी के लिए उपदेश या निषेधाज्ञा का कोई शब्द नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 पद पढ़ें। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने कहा ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, ये जो उद्धार पाए का मतलब बॉर्न अगेन, तुम्हें नए सिरे से प्रभु जीवन दे देगा, आत्मा में जीवन दे देगा। कब? प्रभु यीशु मसीह पर। अब मालूम है, आपको लगता है हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन आपको क्या विश्वास करना है आप वो नहीं करते हैं। आप मन में केवल ये कल्पना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया। ये विश्वास है नहीं करना है, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। इस बलिदान पर विश्वास करना कि वो नहीं, वो मैं मरा क्रूस पर। यीशु मसीह नहीं, मैं मरा। आपका शरीर जब निष्क्रिय हो जाए, यानी शारीरिक बातों से मन पूरी तरीके से हट जाए, बहुत बहुत रेयरली होता है ऐसा, और जब ऐसा होगा तब समझ जाइएगा कि अब प्रभु का अनुग्रह हो गया, आपका सब चीजों से मन हट जाएगा। शुद्धिकरण का कार्य विश्वासियों तक ही सीमित है और वचन उनके जीवनों को सुधारता है। हौदी वेदी क्रॉस और पवित्र स्थान सेवा के बीच में खड़ी थी। वचन के द्वारा शुद्धिकरण उस पापी के लिए है जो क्रूस पर चढ़ गया है और जो सेवा करना चाहता है। किसके लिए?
जो क्रूस पर चढ़ गया, जो पापी क्रूसीफाई हो गया और जो सेवा करना मांगता है। क्योंकि मंदिर में अंदर जाने का मतलब था सेवकाई। हम अपने लिए नहीं जाते थे अंदर, वो याजक अपने लिए अंदर नहीं जाता था, वो हमेशा जाता था दूसरे के लिए निवेदन करने। तो दूसरे के लिए जाने लायक के लिए पहले आपको परिवर्तित होना पड़ेगा और सेवा वाले भाग में आना पड़ेगा परमेश्वर की योजना के अनुसार। ये नहीं कि हमने ट्रेनिंग कर ली हम करेंगे ना, ये सब शरीर के काम है और इसको करने वाले लोग फंस जाएंगे। पापी के लिए जो क्रूस पर चढ़ गया है और जो सेवा करना चाहता है और ज्योति में चलना चाहता है, जो उसके प्रभु को भाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में प्रभु की प्रार्थना में मसीह अपनों के लिए प्रार्थना करता है और विशिष्ट उल्लेख करता है कि वो संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें पिता ने उसे दिया है, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 9 पद पढ़िए। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये किसके लिए कर रहा है? नहीं, अपने चेलों के लिए भी नहीं, चेलों के लिए भी। क्या लिखा हुआ है? नहीं, क्या लिखा हुआ है? 17:9, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने, इसका मतलब पिता से कह रहा है ये जेले जो है ये मेरे नहीं है, तूने मुझे दिए, मैं इनके लिए विनती कर रहा हूं। तो मेन काम कौन कर रहा है? मेन सत्ता किसके हाथ में है? यस, आपको नए नियम में जो भेद है, भेद ये है कि पिता के कारण सब कुछ हो रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पूरी ट्रिनिटी काम कर रही है। सृष्टि में भी किया था, नई सृष्टि में भी। हम नई सृष्टि जब बनते हैं, जो कोई मसीह में, वो नई सृष्टि। नई सृष्टि आप कैसे बन जाओगे? खुद से। इसे बनाता कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इनके बिना नहीं बन सकते। और जब सत्य खुलता है ना, तो जो पुराने लोग जो गलत धारणा में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो उस धारणा से निकल सकते नहीं, फंस गए, डिल्यूडेड और डिल्यूजन में चले गए। अब वो जब ये वाली बात सुनते हैं तो वो कड़ा विरोध करते हैं, नहीं ये पॉसिबल नहीं, तो वचन गलत हो ही नहीं सकता, परमेश्वर का आत्मा गलत हो नहीं सकता। सत्य केवल 3 चीज है, सत्य है परमेश्वर का वचन, और सत्य है परमेश्वर का पुत्र, और सत्य है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। ये 3 है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। और ये 3 जो बोल रहे हैं वही सत्य है। यहां पर यीशु मसीह 17 अध्याय के 17 पद में क्या कह रहा है? 17 अध्याय का 17 पद, सत्य के द्वारा, पिता से कह रहा है सत्य के द्वारा उन्हें, यानी मेरे चेलों को सत्य के द्वारा पवित्र कर, और तेरा वचन, तो ये पवित्र कौन करता? वचन। तो ये इस हौदी में जो पानी है वो वचन, वही सत्य है, और सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और ये अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद तीसरे लेवल प्रार्थना की थी, जो चेलों के चेले बनेंगे उनके लिए। और उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता, जैसे हम और आप एक हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वैसे ही वे भी, कौन? मेरे चेले और इनके चेले और उनके चेले, वे भी एक हो। मेरे साथ निकाल लीजिए, इसके 20 पद पढ़ दीजिए, 17 अध्याय का 20 से पढ़िए। मैं केवल इन्हीं के लिए, यानी अपने चेलों के लिए, प्रेरितों के लिए बोल रहा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। अभी किया नहीं है, भविष्य एक उसने लीड छोड़ दी जी, कि वे सब, कौन? मेरे चेले और उनके चेले और उनके चेलों के चेले और चेलों के चेले, वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं,
वैसे ही वे भी हम में हो। हम का मतलब क्या है? हाँ, वे भी हम में हो। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में एक नहीं है तो वो मसीह के चेले नहीं है जी। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ, एक और पढ़ दीजिए। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, किसे? अपने चेलों को। अब इसको पढ़ के आप कभी मत सोचिएगा ये हमको, हमारे लिए बहुत सी बातें इसमें आप लोगों के लिए नहीं है। चेले और चेलों के चेले, एकदम राइट पर्सन, जो आज आपको दिखने को मिलेगा नहीं, दुर्लभ है जी। कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसे एक हैं, वैसे ही परमेश्वर में, मसीह में लोग एक हो जी। मैं उनमें और तू, देखिए, यीशु मसीह में पिता और यीशु मसीह हम में और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हम हुए। ये है ट्रिनिटी। और ये चेलों के जीवन में उसने पेंतेकोस्त के दिन पूरा करके दिखा भी दिया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा खोले जाने वाले विषय हैं और ये भाषा इतनी सरल नहीं थी। उसी प्रार्थना में वो पिता से ये दिलचस्प और ज्ञानवर्धक अनुरोध करता है, सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की संतानों के लिए पवित्र करने वाला माध्यम है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के लिए वही है जो हौदी के लिए पानी था, और ये हौदी और पवित्र आत्मा के बीच अतिरिक्त परिणाम है। मसीह का क्रूस वो स्थान है जहां पापियों के पाप बसे हुए हैं। परमेश्वर का वचन वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर का बच्चा चलना सीखता है। जैसा कि याजकों ने फर्नीचर के किसी अन्य लेख की तुलना में हौदी में अधिक समय बिताया, इसलिए परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर के वचन में अधिक समय बिताना चाहिए। परमेश्वर के वचन में दैनिक स्नान अमूल्य है। वचन में नित्य धोने से जीवन में सुगंध आती है। तो सबसे ज्यादा समय हमको कहां बिताना चाहिए? वचन में। मिलाप वाले तंबू के नक्शे में हौदी के लिए कोई माप नहीं दिया गया था, इसकी कोई साइज नहीं बताई गई थी। ये क्या कारण था? हर चीज की साइज है, आप पढ़ के देखिएगा। हौदी की कोई साइज नहीं है। मैं आपको कुछ अलग से टिप्स देता हूं। द ऑल्टर यानी लेवर, ये हौदी, केम फर्स्ट फॉर द प्रीस्ट, ये केवल याजकों के लिए है। क्या तुम नहीं जानते? मेरे साथ एक पद पढ़िए, तब मैं आपके साथ आगे बढ़ूं। वो पद मिलेगा आपको पहला पत्रस की पत्री और उसका 2 अध्याय 9 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश, कलीसिया को बोला जा रहा है, और राजपदधारी याजकों का। कलीसिया क्या है? यहां प्रजा नहीं है कोई, भूल जाइए, कॉन्सेप्ट ही गलत है। ना यहां भक्त है कोई, ना प्रजा है ना भक्त है। याजक का मतलब क्या होता है? प्रीस्ट। कलीसिया में, यीशु मसीह की कलीसिया में एक भी भक्त नहीं है और एक भी विश्वासी भी नहीं है। वहां पर परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र होने के नाते राजा भी हैं और याजक भी हैं। राजपदधारी याजकों का समाज ये है मसीह में जी। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में
बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जब तक तुम इस लायक नहीं हो तो तुम कहीं नहीं हो, तुम अभी संसार में हो। आपको सुन के लगता होगा कि हमें यहां हो जाना चाहिए था, बहुत समय, पुराने लोग हैं, लेकिन अभी संसार में बैठे हुए हैं। पवित्रीकरण जब तक नहीं होगा तब तक आपका स्थान नहीं बदलेगा। यानी हौदी के बाद है प्रवेश, तो प्रवेश होगा ही नहीं जब तक हौदी वाला काम पूरा नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि जो हम शुरू में पहले बोल रहे थे वो समझ में तो नहीं आ रहा था, अब लेकिन समझ में आएगा। अब तो हम चित्रण दिखा रहे हैं, चित्रित है, और ये चीजें चित्रण रखा हुआ है जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप भाषा कोई सी भी ले लीजिए, बाइबल का वर्जन कोई भी ले लीजिए, लेकिन जो मूल तत्व है वो वैसे ही का वैसे ही रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इस बात के लिए। सैल्वेशन लेवर केम फर्स्ट फॉर द प्रीस्ट, यानी ये जो हौदी है ये केवल याजकों के लिए या परमेश्वर के बच्चों के लिए, इसमें और कोई भागीदार नहीं हो सकता। सैल्वेशन एंड देन सर्विस, पहले उद्धार, इस वेदी से आप पार जाते जब आगे तब सेवा। और लोग मालूम क्या कर रहे हैं, पहले ही सेवा में कूदना मांगते हैं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार है या गलत है? इसीलिए तो इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, इसीलिए पवित्र आत्मा सामर्थ के काम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना नहीं है। गॉड वॉज अप्रोच्ड बाय वे ऑफ द ब्लड एंड वाटर, परमेश्वर तक पहुंच लहू और जल के द्वारा है। नहीं समझ में आया? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, हर चीज का प्रमाण आपको दिखाएंगे। हम इसके अलावा बाहर नहीं जाते हैं, हम जो कुछ भी बोलेंगे वचन के संदर्भ में, यानी बिना वचन के हम नहीं बोल सकते और बोलना भी नहीं चाहिए। एक मिनट, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय पहला यूहन्ना उसका अध्याय है 5 अध्याय 5 अध्याय और 6 पद से पढ़िए। 5 अध्याय 6, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। कौन? अब यहाँ पे पानी और लहू आपको नहीं समझ में आया, आप मूसा के तंबू में जाइए। पानी और लहू का मतलब क्या है? क्रूस पर लहू और शुद्धिकरण में पानी। क्रूस पे लहू, इस लहू के द्वारा पहले आप शुद्ध किए जाते हैं, तब आप परमेश्वर के पुत्र बनाए जाते, घोषणा की जाती है, और इस जल से आप शुद्ध किए जाते हैं ताकि आप परमेश्वर की संतान बनकर अंदर जाए। तो लहू और पानी, अब समझ में आ गया ना? ये लहू पानी के बिना कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं जा सकता। और 2 वेदी आंगन में थी, एक बलिदान की वेदी और एक हौदी। ये बलिदान की वेदी लहू ही लेकर तो जाता था याजक, और हौदी शुद्धिकरण, जल शुद्धि। तो जल और लहू, इसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, जैसे यीशु मसीह। और इसके बाद आगे क्या लिखा है? अर्थात यीशु मसीह वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और नहीं, और जो गवाही देता है वो आत्मा है। जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है, बाकी तुम्हारी खुद की गवाही झूठी है। इसीलिए नीति वचन में लिखा झूठे गवाह मत बनना, इसकी सजा बहुत भयानक है। सच जो हम हैं, हाँ है, नहीं है तो नहीं है। गवाही देने वाले 3 हैं, परमेश्वर क्या गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। अब आपको समझ में आया वो 3 गवाह कौन है? जब आप मूसा के तंबू में जाइए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में वाकई में परमेश्वर की संतान है कि नहीं आप पहुंचे हैं, इस बात की गवाही कौन देगा?
यीशु मसीह का लहू, बलिदान का लहू, वो जल, शुद्धिकरण वाला जल और आत्मा। इसलिए तब हमारी गवाही वो ग्रहण की जाएगी कि हाँ, इसको आगे आने दो। लिखा गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और ये तीनों एक ही बात पर, यहां भी तीन है और ये तीनों एक ही बात पे सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हाँ, और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में। जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर गवाही कैसे दे रहा? वचन के द्वारा, ये मेरा पुत्र है। लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी युक्तियों पर विश्वास करते हैं। इट केम बिफोर द डोर, ये जो हौदी है ये परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश द्वार से पहले है। बिफोर द डोर, वॉश बिफोर एंटरिंग, यानी अंदर प्रवेश करने से पहले आपका शुद्धिकरण। साइज ऑफ द लेबर, इसका साइज क्या था? वहां पे लिखा है इसका कोई साइज नहीं था, इमेजरेबल, यानी ये इसके लिए कोई नाप निर्धारित नहीं थी। क्यों? स्पिरिचुअल लाइफ जो अनंत जीवन है और आत्मा को कभी सीमित नहीं किया जा सकता। आत्मा तो उसका साइज कितना भी बड़ा हो जाए वो हो सकता है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 अध्याय और उसका 34 पद पढ़िए। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। पहली तो ये पहचान है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो अपनी बातें कभी नहीं करेगा और संसार की बातें भी कभी नहीं करेगा जी, क्योंकि वो यानी परमेश्वर आत्मा नाप कर, आत्मा की कोई नाप नहीं होती। आप जितनी बार आओगे आप आत्मा की भरपूरी लेके जाओ, जितनी बार उपस्थिति में आओगे आत्मा की भरपूरी लेके जाओ। तो जो लोग बॉर्न अगेन होके शुद्धिकरण के बाद जब परमेश्वर की स्पिरिचुअल रेल्म में पहुंचते हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, वो आनंद आपको संसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में कभी नहीं मिलेगा, और बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना से परे, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। लेकिन जिसने प्रवेश किया उससे पूछिए। हम लोग गीत गाते ना, वहां आनंद ही आनंद है यहोवा के हुजूर, गाते हालेलुया आमीन, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी। ये आनंद जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से प्राप्त होता है, ये आनंद आपको कभी भी फिजिकल लाइफ में नहीं मिलेगा और इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जो लोग बॉर्न अगेन नहीं हैं और जिनकी इच्छा है, जो आपकी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वाकई में आपके वचन में वायदा लिखा हुआ है कि जो भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ प्रभु, उनको उन पर आप अनुग्रह करते हैं ताकि वे बॉर्न अगेन हो और आत्मिक जीवन के लिए आगे बढ़े, ताकि वो उस आनंद को प्राप्त करें, उन अद्भुत चीजों का आनंद प्राप्त करें, उन आत्मिक बातों में उनको वो जो चीजें आपने आत्मिक ज्योति, आत्मिक रोटी और आत्मिक जल रखा हुआ है प्रभु, उसमें शामिल होने का आनंद प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें और आपके राज्य में बढ़ें,
ताकि प्रभु उनका जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।